हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में आरबीसी क्लास 10th मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में चर्चा करेंगे। एक हमने प्रीवियस वीडियो में त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, कुछ विशिष्ट सर्वसमीकाएं एवं व्युत्क्रम संबंध के बारे में चर्चा की थी। जैसे हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट सर्वसमीका होती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती है, ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। देन उसके बाद फिर हमने क्या समझा था, व्युत्क्रम संबंध क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकंड सीखा था हमने कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और तीसरे नंबर पे था टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। फिर हमने टेन थीटा के रिलेशन को देखा था साइन और कोस की फॉर्म में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस थीटा, एंड कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सब अपन प्रीवियस वीडियो में बातें कर चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो पहले ज़रूर उनको देखें, फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर, और आज का चैप्टर में है विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपको वीडियो को देखते हुए साथ साथ में रफ कॉपी भी साथ में लेकर बैठना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको साथ साथ में नोट भी करना है, और जो यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप होंगे उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करना है। आज हम एक तो चर्चा करेंगे कि विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात की डेफिनेशन समझी थी, लेकिन अब की बार कुछ स्पेशल एंगल लेंगे जिसमें 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 कोणों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर? तो पहले तो अपन टेबल बनाते हैं कि इन 5 कोणों पर विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या क्या मान हो सकते हैं। तो मेरे साथ इस टेबल को सीखने की कोशिश करना। टेबल याद होगी तो आने वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के तीनों चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 आपके लिए बहुत इजी बन जाएंगे, क्योंकि टेबल पर आधारित कई मान अपने इक्वेशन में आगे आने वाले हैं। तो सीखते हैं कि टेबल किस प्रकार क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको समझते जाना, देखते जाना। यहाँ पर 2 बातें करेंगे। इधर मैं लिख रहा हूँ एंगल, कोण, और इधर लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है? यहाँ पर एंगल लिखूंगा तो एंगल कौन कौन से, एक तो 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 45 डिग्री, चौथा 60 डिग्री और पांचवा 90 डिग्री। अच्छा, ये सभी मैंने डिग्री माप में लिखा। कोण के 2 प्रकार के मापन होते हैं, डिग्री और रेडियन। आपको संबंध याद होगा कि रेडियन में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। रेडियन में यदि आपके पास डिग्री माप है तो अपन डिग्री गुणा पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि हमें रिलेशन क्या जानते थे कि 2 पाई में कितना डिग्री होते हैं। 2 पाई में 100 पाई में कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री। 2 पाई में 360 हो जाएंगे। तो यहाँ से भी रिलेशन निकाल सकते हैं, या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई चला। तो 0 डिग्री को आप कन्वर्ट करोगे तो 0 आएगा। 30 डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट करें तो क्या बन जाएगा, 30 डिग्री इंटू पाई बटा 180, तो ये बन जाएगा 6 बार। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और पाई बाय 6 रेडियन। रेडियन के लिए आप ऊपर क्या लगाते हैं, इस प्रकार का साइन लिखते हैं, पाई बटे 6 रेडियन। ये कोण के लिखने के 2 तरीके होते हैं। क्लियर? 45 डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो बन जाएगा पाई बाई 4, 60 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा पाई बाई 3, और 90 डिग्री को कन्वर्ट करोगे तो पाई बाई 2। ठीक है? अभी आपको ये याद रखना कि कौन कौन से कोणों की चर्चा करेंगे। विशिष्ट कोण कौन कौन से, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी के रेडियन माप भी क्या है। 30 डिग्री को पाई बाय 6 कहेंगे। कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए डिग्री माप गुणा पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास
डिग्री का माप है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, क्रम से आपको याद भी होंगे, याद नहीं है तो सबसे पहले कौन था, साइन थीटा था, दूसरे नंबर पे कोस थीटा, तीसरे नंबर पे टेन थीटा, चौथे नंबर पे कॉट थीटा, पांचवें नंबर पे सेक थीटा, और छठे नंबर पे आपका कौन आ रहा है, कोसेक थीटा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो है कि ये आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, वो भी ऑर्डर से याद होने चाहिए, साइन कोस टेन, कॉट सेक कोसेक। अब चर्चा करते हैं कि साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 की क्या वैल्यू होगी एंड साइन 90 की क्या वैल्यू होगी, एक एक करके देखते हैं। यदि आपको टेबल पहले से याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले सीखते जाइए। देन उसके बाद अपन अभी बेस्ट कितने टाइप के एग्जांपल्स बन सकते हैं छठे चैप्टर में, वो सभी एक साथ डिस्कस करेंगे और आपको कुछ विशेष रूप से होमवर्क भी देंगे। तो साइन 0 का मान किस प्रकार निकालते हैं, साइन 30 का मान किस प्रकार निकालते हैं। यदि आप टेबल 0 से सीखने की कोशिश कर रहे हो तो एक बात दिमाग में रखिए कि 0 से लेकर 1 के बीच में आपको अलग अलग नंबर लिखना है। कैसे लिखना है कि 1/4 1/4 हर एक में जोड़ते जाओ। तो 0 में 1/4 जोड़ा तो कितना आएगा, 1/4, फिर 1/4 में 1/4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1/2, और फिर 1/2 में 1/4 जोड़ा तो 3/4, फिर 3/4 में 1/4 जोड़ा तो 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में इस प्रकार के टुकड़े करने हैं। क्लियर, प्रीवियस बातें हैं ये सब। यदि हमें टेबल बनाना बिल्कुल नहीं आता है तो सीखने का ये तरीका है, लेकिन धीरे धीरे अपन को टेबल ये मुख ज़बान हो जाएगी। तो ये अपने पास 0 है, 0 में 1/4 जोड़ा तो 1/4, फिर 1/2, फिर 3/4, फिर 1। क्लियर, अब साइन की वैल्यू इनसे बनेगी और इन सभी का क्या लेना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, सभी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। तो 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। 1/4 का वर्गमूल क्या होता है, 1/4 का वर्गमूल क्या होता है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2। तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। साइन 45 की बात करते हैं तो ये 0 डिग्री पर है, ये 30 पे, ये 45 पे, ये 60 पे और ये 90 पे है। तो 1/2 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल तो 1 और 2 का कोई वर्गमूल होगा नहीं, तो वर्गमूल में रखिए। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। देन उसके बाद साइन 60 की वैल्यू, तो 3 का वर्गमूल तो कितना होगा, वर्गमूल 3 ही लिखेंगे, 4 का 2 लिखेंगे। और साइन 90 का मान 1 का वर्गमूल 1। ये हो जाएगी साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। बार बार लिखना है, जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक इसको लिखते रहिए, और याद हो तब इस कहानी को ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये साइन के मान लिखने का तरीका हो गया। अब कोस के मान लिखने हैं तो कोस के मान वापस आप इसके प्रीवियस से स्टार्ट कर दीजिए। जो भी इसका लास्ट आया है, साइन 90 का आया है, वो कोस 0 का मान हो जाएगा। ये क्यों होगा, ये भी अपन आगे पूर्व कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, उस समय वापस ये व्यवस्थित दिमाग में बैठ जाएंगे। तो 1√3/2, फिर वापस 1/√2, 1/2 और 0। क्लियर, तो ये साइन के साथ कोस भी हो गया फ्री। अब बात करते हैं टेन की। टेन थीटा मेरे भाई क्या होता है, टेन थीटा आपने रिलेशन देखा था साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन अपन कोस की बात करेंगे तो साइन की भी मान अपने पास है, कोस के भी मान अपने पास हैं, तो बड़ी इजीली तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। तो बोलो टेन 0 का मान कैसे ज्ञात करोगे, साइन बटा कोस। तो 0/1 कितना होगा, 0 होगा। ये जानकारी में होती है कि 0/1 कितना होता है, 0 होता है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करना 0 आ जाएगा। लेकिन 1/0 कभी आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित इन्फाइनिटी। ठीक है, उसको अपन कहेंगे इन्फाइनिटी। जब भी बटे में शून्य आ जाए तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, या फिर उसको कहते हैं इन्फाइनिटी, नॉट डिफाइंड। अब मुझे बताओ कि 1/2 और वर्गमूल 3/2, बोलिए ऊपर तो 1/2 और बटे में क्या आ जाएगा, वर्गमूल 3/2।
आप समझ रहे हो कि 1/2 और इसको उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया 1/3। तो ये tan 30 का मान हो गया। tan 45 की बात करूंगा तो ऊपर भी 1/2, नीचे भी 1/2, तो सेम बटा सेम 1 हो जाएगा। यहाँ पर चेक करूंगे तो वर्गमूल 3 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/0 इसका मतलब ये अपरिभाषित। क्लियर? पहले बात तो ये आपको 3 बनाने आने चाहिए, 3 बनाना आ गए, ठीक है। साइन कोस टेन की टेबल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको इसको प्रेडिक्स में लाना है कि इसको मुक्त जबान करें कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। इस बार बोलते जाइए और किसी पड़ोसी से मैच करवाते जाइए कि भाई वाकई में मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। फिर कोस के मान याद कीजिए, फिर टेन के मान याद कीजिए। ये मुक्त जबान करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको रटना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं लर्न करना, ठीक है। क्योंकि जितने आपके दिमाग में रहेंगे, क्योंकि बार बार अपन साइन 30 का मान ज्ञात करना और उसके लिए टेबल थोड़ी बनाएंगे। tan 45 का मान निकालना है, उसके लिए टेबल थोड़ी बनाएंगे। tan 45 का मान कितना होगा 1। tan के कैसे मान याद करेंगे, 0 है, 1/3 है, tan 45 का 1 है, tan 60 का मान वर्गमूल 3 है और tan 90 परिभाषित होता नहीं है। 3 आपने याद कर दिए तो 3 इंच के साथ भरिए, ठीक है। यदि ये मुक्त जबान है तो इसको किस प्रकार निकालते हैं वो मैं अभी सिखा देता हूँ। चलिए सबसे पहले अपन कोट के मान निकालना सीखते हैं। व्युत्क्रम संबंध यहाँ काम आएगा बहुत। कोट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। क्लियर? 1/tan थीटा, यानी कि कोट थीटा के मान है वो 1/tan करके ज्ञात किए जा सकते हैं। कैसे देखना, यदि मुझे कोट 0 का मान निकालना है, किसका मान, कोट 0 का मान, तो मैं 1/tan 0 की वैल्यू रख लूँगा और tan 0 की वैल्यू मुझे याद है, तब तो काम आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साइन कोस टेन तीनों आपको याद होने ही चाहिए। तो 1/tan 0 और 1/tan 0 का मान होता है tan 0 की वैल्यू 0। तो 1/0 को अभी हमने देखा कि ये तो अपरिभाषित होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इनफाइनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन उसके बाद देखो कोट 30 की बात करते हैं। कोट 30 को क्या लिखोगे 1/tan 30 और 1/tan 30 का मान होता है 1/3। तो बट्टे वाली चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं 1 गुणा वर्गमूल 3/1। 1 से 1 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, वर्गमूल 3 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर वर्गमूल 3, ठीक है। फिर 1/1 करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा और 1/∞ होता है 0, ठीक है। सेक की बात करते हैं, सेक थीटा की बात करते हैं। तो सेक को किस टाइप से याद कर सकते हैं अपन, सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा, ठीक है। सेक का उल्टा कौन होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा के मान यदि अपन को याद है तो सेक इसके साथ फ्री आ जाएगा। बोलो सेक 0 की वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू 1/cos 0 और cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1। तो 1/1 1 हो गया, 1/1 1 हो जाएगा। इसी प्रकार सेक 30 की मान ज्ञात करते हैं। तो cos 30 का मान कितना होता है बताइए मुझे। cos 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, वर्गमूल 3/2। तो इसके बटे में क्या आ जाएगा वर्गमूल 3/2, यानी कि कुल मिला के क्या बन जाएगा 2/3। क्लियर? कुल मिला के क्या करना है, उल्टा करना, 1 के बटे में लिखना, यानी कि अंश को हर में, हर को अंश में चेंज करना है। तो ये कितना हो जाएगा 2/3। फिर इसके बाद 45 की वैल्यू निकालते हैं। सेक 45 इज इक्वल टू cos 1/cos 45। cos 45 कितना होता है, तो अपन कहेंगे 1/2। तो इसको सोल्व करोगे कितना हो जाएगा 1 इंटू इसको उल्टा करके ऐसे लिख सकते हैं, तो ये वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा वर्गमूल 2। अब बात करते हैं सेक 60 की वैल्यू। तो देखो सेक 60 के लिए cos 60 का उल्टा करोगे 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1, तो 2 बन जाएगा। फिर बात करते हैं 1/0, तो 1/0 की वैल्यू क्या होगी इनफाइनिटी। क्लियर? तो cos सेक 90 का मान कितना हो जाएगा इनफाइनिटी, यानी कि अपरिभाषित। अब कोसेक का मान याद करते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं। बोलो कोसेक 90 का कोसेक 0 की वैल्यू, तो 1/0 का मतलब इनफाइनिटी। कोसेक 30 का मान 1/2 का उल्टा 2। कोसेक 45 का मान 1/2 का उल्टा वर्गमूल 2। और कोसेक 60 का मान 2/3 और कोसेक 90 का मान
1 का उल्टा 1 हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार ये टेबल अपनी लर्न कंप्लीट हो जाती है। आपको बार बार जब तक टेबल याद न हो तब तक इसको लिखते रहिए। एक दिन से याद नहीं होगी, बार बार करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी आप एक पेज पर बनाकर रख लीजिए। जब भी त्रिकोणमितीय अनुपातों के सवाल सॉल्व करो तो ज़रूर आपको एक बार मान देख कर करने हैं, लेकिन धीरे धीरे याद करने की कोशिश करनी है और अपने आप आपको 4-5 दिन के बाद ये टॉपिक ख़त्म होते होते ये टेबल भी याद हो जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसके संबंधित क्या क्या एग्जाम्पल्स बन सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे कि ये संभावित प्रश्न बन सकता है। तो ऐसे कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये मान रहा हूँ कि टेबल आपको याद हो चुकी है, याद नहीं है तो आपके सामने लिखी हुई है, और टेबल पर आधारित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उन पर अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको मंत्र देता हूँ, साइन 45 का मान, कोस 45 का मान, बोलो कितना, 1/वर्गमूल 2, दोनों का सेम है। टेन 45 और कोट 45 एक होता है, टेन 45 और कोट 45, बस दिमाग में रखिए, टेन 45 और कोट 45 एक हो जाएगा। उसके बाद सेक 45 और कोसेक 45 वर्गमूल 2 होता है। क्लियर? अब अपन चर्चा करते हैं प्रश्नों पर आधारित। देखिए पहला प्रश्न, ये सभी प्रश्न मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ, देन उसके बाद आपको अपनी बुक्स में से होमवर्क देंगे। ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि 2 sin स्क्वायर 30 माइनस 4 sin 60। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन हो गया तो क्या करना है, आपको ऑलरेडी 30 डिग्री का मान ध्यान है, 60 का मान ध्यान है। कैसे सॉल्यूशन लिखोगे इसका, 2 गुणा में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक आपको ये जानकारी होनी चाहिए। मैंने हालांकि प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि साइन थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो इसका एंगल है और ये कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके संबंधित चर्चा। अब इसका यदि मैं स्क्वायर करूँ, ठीक है, तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये दोनों एक ही बात है, लेकिन साइन थीटा स्क्वायर ये इनसे अलग है। तो यहाँ पर भी साइन 30 का तो होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हमने फटाक से टेबल देखी तो 1/2 मिलेगा, 1/2 का स्क्वायर लिख लिया। 4 इंटू साइन 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2। बोलो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4 इंटू वर्गमूल 3/2। बोलो 2 से 4 कट गया 2 बार, ये 2 बार कट गया, तो क्या रह गया यहाँ पर 1/2 माइनस 2 वर्गमूल 3। ठीक है, एलसीएम क्या ले लूँगे, 2 आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर 1 रहेगा, 1 का भाग 2 में 2 टाइम्स, 2 का 2 से गुणा 4 वर्गमूल 3। तो ये अपना आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इस टाइप से सॉल्व करना, कहने का मतलब आपको सीधा सीधा एक इक्वेशन देगा या फिर ऐसा कोई बना के दे दिया कि जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग हो, जिसमें साइन 30 है या ऐसे कुछ मान दे दिए, तो और उसको सॉल्व करके लास्ट में हल बताइए, इस टाइप का प्रश्न मिल सकता है। और क्या दूसरा प्रश्न बन सकता है, एक बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर यदि पाठ्य पुस्तक में देखोगे 8 नंबर का, 8 नंबर एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है वो, ये पाठ्य पुस्तक का, ये हमारे लिए अब दूसरा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइड में है सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कॉट 45। ठीक है, इसको आप देखते हैं आगे कैसे सॉल्यूशन बनेगा। साइन 30 का मान बोलो कितना, 1/2 टेबल याद है, टेन 45 का 1, कोसेक 60 का मान, कोसेक 60 के लिए आप किसके पास जाओगे, कोसेक का उल्टा होता है साइन, साइन 60 का मान होता है वर्गमूल 3/2, तो कोसेक 60 का मान 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी कि 2/वर्गमूल 3 लिख लूँ, और बट्टे में सेक 30 का मान, सेक 30 का भी मान कोस 30 के पास जाओगे, कोस 30 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/वर्गमूल 3। ठीक है, कोस 60 का मान होता है 1/2 और कॉट 45 की वैल्यू होती है 1। अब ऐसी कंडीशन बन जाए तो ऊपर का एलसीएम लीजिए, नीचे का एलसीएम लीजिए और हल कीजिए आपस में। ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, 2/3, 2 और वर्गमूल 3, 2 का भाग 2/3 में वर्गमूल 3 बार जाएगा, वर्गमूल 3 को 1 से गुणा करूंगे तो वर्गमूल
3, 1 के बटे में तो 1 ही है, 1 का भाग इसमें 2 वर्गमूल 3 बार जाएगा, वापस 2 वर्गमूल 3 का 1 से गुणा करोगे तो 2 वर्गमूल 3, माइनस वर्गमूल 3 का भाग 2 वर्गमूल 3 में 1 बार, सॉरी 2 बार, और 2 का 2 से गुणा करोगे तो 4 बटे में। अब देखते हैं ये वापस इसमें भी एलसीएम क्या आ रहा है, 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 आ रहा है, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कैंसिल, 2 का 2 से गुणा 4, 2 से 2 कैंसिल, वर्गमूल 3 का 1 से गुणा वर्गमूल 3, प्लस 1 के बटे में तो 1 है और 2 वर्गमूल 3। ये मैंने सिंपल सा लसब लेकर काम किया है। अब आप देखोगे ये वर्गमूल 3 है, इधर 2 वर्गमूल 3 है, दोनों एक जैसे पद हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएंगे 3 वर्गमूल 3, कितने हो जाएंगे 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 बटे में क्या लिखा हुआ है 2 वर्गमूल 3 ऑल डिवाइड बाय, देखो इधर भी 3 वर्गमूल 3 हो रहे हैं, वर्गमूल 3 प्लस 2 वर्गमूल 3, तो मैं इसको आगे लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें भी ये आगे लिखा हुआ है प्लस 4 और बटे में 2 वर्गमूल 3। अब देखो दोनों का ये वाला जो कॉमन अंश बटा आर है, ये अंश में लिखा हुआ है, ये आर में, अंश में भी फ्रैक्शन है, अंश बटा आर में, और इधर भी अंश बटा आर में। तो इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं, 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 बटा 2 वर्गमूल 3, रेसिप्रोकल में लिख लूँगे उल्टा करके, 2 वर्गमूल 3 बटे 3 वर्गमूल 3 प्लस 4, यानी कि भाग का साइन एक गुणा में कन्वर्ट कर दिया, तो ये तो चीज़ कॉमन कट गई। अब रह गया अपने पास 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 और बटे में 3 वर्गमूल 3 प्लस 4। ठीक है, मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, उतारना उतार दीजिए। अब देखो, अब जब भी बटे में वर्गमूल वाली समस्या हो जाए तो अपन क्या करते हैं, हरों का परिमेयकरण। ठीक है, जो भी आपके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो 3 वर्गमूल 3 ऐसा लिखेंगे हरों का परिमेयकरण करने पर, तो ये बन जाएगा 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 और बटे में 3 वर्गमूल 3 प्लस 4, ये बन जाएगा 3 वर्गमूल 3 माइनस 4, 3 वर्गमूल 3 माइनस 4। कैसे परिमेयकरण करते हैं, जो भी अंश बटा आर, आर में जो भी लिखा हुआ है उसका अपोजिट साइन लेकर, यानी कि 3 वर्गमूल 3 प्लस 4 लिखा हुआ तो या माइनस लेकर अंश में भी और हर में भी समान संख्या से गुणा करेंगे। ऐसा करने से हमेशा क्या बनेगा, हर में a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे बनेगा नहीं बनेगा, ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ये a माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखते हैं, तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है 3 वर्गमूल 3 माइनस 4 और दोनों सेम है, a माइनस बी यानी कि इसका स्क्वायर बन जाएगा, और बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 वर्गमूल 3 माइनस 4। तो पहले तो बन जाएगा 3 वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, बराबर है। अब दोनों का स्कोर खोल देते, 3 वर्गमूल 3 माइनस 4, तो 3 वर्गमूल 3 का स्कोर कितना होगा, यानी कि 3 वर्गमूल 3 को किससे गुणा करना, 3 वर्गमूल 3 से, बोलो 3 का गुणा 3 से 9 और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से 3, 9 या 27, यानी कि 3 वर्गमूल 3 का स्कोर कितना हो जाएगा 27। तो ए स्कोर, ठीक है, ये तो a माइनस बी का होल स्कोर है, हम जानते ही हैं, ए स्कोर प्लस बी स्कोर माइनस 2ab, तो 3 वर्गमूल 3 का स्कोर हो जाएगा 27 प्लस बी स्कोर यानी 4 का स्कोर 16 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 वर्गमूल 3 माइनस 4, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24 वर्गमूल 3। ठीक है, 2ab निकालोगे तो ये बन जाएगा टोटल 24 वर्गमूल 3। कौन कौन आ जाएंगे, 2a बोले तो 3 वर्गमूल 3 और b बोले तो 4, बोलो 2 का 3 से गुणा 6, 6 का 4 से गुणा 24 और वर्गमूल 3 पीछे लगा हुआ है, तो 24 वर्गमूल 3 माइनस के साथ आएंगे। डिवाइड में क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 वर्गमूल 3 का स्कोर अभी निकाला 27, 4 का स्कोर निकाला 16। ठीक है, अब फाइनल आंसर लिख लेते हैं, 27 प्लस 16 बोलो कितने हो जाएंगे, 27 प्लस 16 43 आई थिंक। ठीक है, माइनस 24 रूट 3, 24 रूट 3 डिवाइड में ये बन जाएंगे 11। ठीक है, तो ये अपना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बार पुनः देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था, मैंने इसलिए लिया ताकि
ये भी एग्जाम्पल इस बहाने लिया जाए और हमें ये समझा जाए कि टेबल का किस प्रकार प्रयोग करना और टेबल पर क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो 3 वर्गमूल 3 - 4 का परिमीकरण आगे किस टाइप से किया, परिमीकरण करने की कब आवश्यकता पड़ती है, जब अपना कोई भी हर के रूप में वर्गमूल वाली संख्या जाए तो उसका परिमीकरण करते हैं। परिमीकरण कैसे करते हैं, जो भी हर में लिखा हुआ है उसमें अपोजिट साइन लेकर, यानी कि प्लस वाला बीच में साइन है तो ऊपर नीचे माइनस के साइन के साथ गुणा करेंगे। और ऐसा करने पर बट्टे वाली संख्या हमेशा क्या बनेगी, a + b और a - b, यानी कि a² - b² का रूप बन जाएगा। और ऐसा करने से वर्गमूल का साइन हट जाएगा और अपना प्रश्न एक सिंपल फॉर्म में बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं आगे और प्रश्न। एक और उदाहरण था जो आप स्वयं सॉल्व कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी। अब देखते हैं और कौन सी वैरायटी बन सकती है। ठीक है, जो अपने पास एग्जाम्पल 6.1 है, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ये प्रश्न आपको सोल्व करना है। ठीक है, और इसमें यदि कोई भी डाउट रह जाए, आपके कोई भी डाउट है, तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, अच्छा यदि वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक का सिंबल इस टाइप से आता है तो उसको दबा दीजिए। ठीक है, और चैनल पर आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के साइड में लाल बटन नहीं दिखना चाहिए, उसको दबाकर वाइट बटन कर दीजिए। तो डाउट लिख के, जैसे आपके डाउट रह गया 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो इस टाइप से करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिए। मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये डाउट है और उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक 6.1 प्रश्नावली के करने सिंपल सा काम है। और ये सभी प्रश्न मैंने जो 2 एग्जाम्पल करवाए इसी पर आधारित है। अब मैं अलग वैरायटी के और आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या क्या बन सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, तीसरा क्वेश्चन होगा आज का। क्वेश्चन ये हो गया कि लिखा हुआ मेरे पास 10x = √3, ठीक है तो x का मान बताइए। ये भी टेबल पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, इसमें मैं और मल्टीपल प्रश्न लूँगा, जितनी भी वैरायटी बन सकती है। तो 10x = √3 है, तो हमें ये ढूंढना कि 10 की टेबल में √3 कहाँ पे होता है। इधर 10 है तो 10 की टेबल में √3, यदि टेबल याद है तो अपन कहेंगे फटाक से 1060 का मान होता है। ठीक है, टेबल याद नहीं है तो अभी टेबल देख के काम करेंगे। 1060 देखो √3 है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, 10x का तो सेम टू सेम और √3 की जगह क्या लिख लेंगे 1060, यानी कि ये भी 10 में और ये भी 10 में, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान होंगे, यानी कि ये 10 का और ये भी 10 का। 10 से 10 कैंसिल नहीं करना है, क्या लिखेंगे दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है। ठीक है, अतः कोणों की तुलना करने पर, बोलो कोण कितना हो जाएगा, x = 60 डिग्री। सिंपल सा काम था। तो यहाँ पर कोण क्या था, केवल और केवल x। तो ये क्वेश्चन हो गया सिंपल सा कि 10x = √3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। तो लिखने का जो तरीका वो समझना कि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, इधर भी 10 है और इधर भी 10 है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि √3 कोट में भी तो होता है, कोट 30 डिग्री का मान होता है, लेकिन उनसे काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 10 है। तो इधर 10 की टेबल में देखना है। ठीक है, तो कोणों की तुलना करेंगे। कोण यहाँ पर x था, यहाँ पर 60 डिग्री था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 बस यही लेता हूँ, लेकिन इसमें जो वैरायटी है वो बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लेंगे, मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया 2x, नो प्रॉब्लम। तो वापस क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे और 2x = √3। ठीक है, अब वापस 10 की टेबल में √3 कहाँ पे, तो अपन कहेंगे 1060 का मान। दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, लेकिन कोणों की तुलना करने पर ये वापस सेम टू सेम लैंग्वेज लिखोगे। दोनों तरफ
त्रिकोणमिति अनुपात समान है, अतः कोणों की तुलना करने पर, बोलो कोण क्या आपकी बार यहाँ पर x नहीं है, आपकी बार 2x है, तो 2x बराबर 60, x बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर? तो ये प्रश्न आपके भी सॉल्व हो जाएगा। tan 2x लिया, लेंगे एंगल क्या था यहाँ पर 2x है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पर √3 और लगा दिया अपनी तरफ से, यहाँ 3 लगा देते हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और 10 के अगल बगल ही जा रहे हैं। अब अपना प्रश्न इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा कि आपको 3 tan 2x बराबर √3 ठीक है, लेकिन अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो 3 है 3 का पक्षांतरण करना पड़ेगा, यानी कि इसका गुणांक क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो tan 2x बराबर √3/3। अब आपके दिमाग में और आ जाएगा 10 की टेबल में ये थोड़ा ही मान होता है, लेकिन इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं। √3/3, बोलो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे 3 तो √3 इंटू √3 तो है, तो इसको √3 इंटू √3 लिख लिया, तो क्या बन गया 1/√3। यदि 3/√3 हो जाए तो √3 आ जाएगा, 2/√2 हो जाए तो वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो इस टाइप की कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए। √3/3 1/√3, 3/√3 हो जाए तो 3/√3 हो जाए तो आप लिखोगे √3 ऊपर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा tan 2x बराबर √3/3 यानी कि 1/√3। अब बोलो दोनों तरफ कोण समान, अभी कोण देखेंगे ये टेबल में कहाँ पर होता है, अपन कहेंगे ये तो टेबल पे 30 डिग्री का मान होता है। tan की टेबल में देखोगे 1/√3 tan 30 का मान होता है। तो tan 2x बराबर, यानी कि दोनों तरफ अब त्रिकोणमिति अनुपात समान है, कोणों की तुलना कर देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये क्या तीनों क्वेश्चन समझ में आए तो मैं अपनी तरफ से 3 होमवर्क में प्रश्न आपको दे देता हूँ। पहला प्रश्न, कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है तो थीटा का मान। सेकंड क्वेश्चन आपको दे दिया √2 सेक थीटा बराबर 2, ठीक है, यहाँ पर भी 2 थीटा लिख लिया है तो थीटा का मान। ठीक है, इसका आंसर निकाल के फटाक से कमेंट में लिख लेना है कि क्या आंसर आएगा। सिंपल सा है कि थीटा बराबर इसमें ये आएगा, थीटा बराबर इसमें ये आएगा। आपको देखना कि ये कोसेक वाली टेबल में कहाँ पर होता है, इसका गुणांक 1 ही है, लेकिन इसका गुणांक √2 है, तो पहले √2 को उधर भेजूंगे, फिर थीटा का कंपेरिजन करके आंसर बताऊंगे। ठीक है, अब एक और आज के लिए लास्ट प्रश्न ले लेते हैं अलग टाइप का। ये दूसरी टाइप का प्रश्न अपना खत्म हुआ। तीसरी टाइप का क्या प्रश्न बन सकता है, एक प्रश्न मैं समझा रहा हूँ और उसके बाद फिर कल और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो तीसरी टाइप का प्रश्न हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर अपना 6 रहेगा आज का। मैंने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होगा, यदि साइन a + b बराबर √3/2 एवं cos a - b बराबर √3/2। और फिर प्रश्न में एडिशनल जानकारी क्या देगा, जहाँ a + b है, जहाँ पर को ऐसा लिख के देगा कि a एवं b न्यून कोण है। ठीक है, तथा a + b और a - b का भी मान न्यून कोण आएगा। तो a तथा b ज्ञात कीजिए। a तथा b ज्ञात कीजिए, क्या बोलो भाई। चलिए अब किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। अपने सामने प्रश्न की क्या मांग है कि ये साइन का फॉर्म दे दिया इतना और ये कॉस के रूप में दे दिया इतना।
ठीक है। ये इसमें जानकारी लिखी हुई है कि a प्लस बी और a माइनस बी न्यून कोण है, क्योंकि अपने 10th क्लास तक a प्लस बी यहाँ जो भी एंगल आएगा वो 0 और 90 के बीच में होंगे, a माइनस बी भी 0 और 90 के बीच में होंगे, इसलिए वो प्रश्न में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। अब अपना एम क्या रहेगा, a तथा b को निकालना कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। जस्ट अपने जो ऊपर वाले 3 एग्जाम्पल लिए थे उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा साइन a प्लस बी बराबर वर्गमूल 3/2। फिर अब दिमाग में आएगा कि साइन की टेबल में वर्गमूल 3/2 कहाँ पे होता है, तो अपन लिखेंगे साइन की टेबल में वर्गमूल 3/2। आपके पास टेबल लिखी हुई होगी, देख लीजिए। वर्गमूल 3/2 किसका मान आएगा, साइन 60 का मान आएगा। दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, सेम टू सेम लैंग्वेज जो पहले वाले प्रश्न में लिखते थे। तो कोणों की तुलना करोगे तो कोणों की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं लैंग्वेज। दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, अतः कोणों की तुलना करने पर क्या बन जाएगा, इधर कोण क्या साइन का a प्लस बी और इधर कोण क्या है 60, तो ये बन जाएगा a प्लस बी बराबर 60 और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। तथा दूसरा आपके पास क्या है, cos a माइनस बी बराबर b वर्गमूल 3/2 है। तो वापस क्या लिखेंगे कि cos वाली टेबल में, cos है तो cos वाली टेबल में खोजेंगे कि वर्गमूल 3/2 किसका मान होता है। तो ये आप देखोगे तो cos 30 का मान क्या होता है, वर्गमूल 3/2। वापस क्या करोगे, दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात समान है, कोणों की तुलना कर दोगे तो कोण इधर क्या है a माइनस बी, इधर क्या है 30 डिग्री, क्या बन जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब ये आप चले जाओगे सीधे कक्षा 9th में वापस। दो आपके पास समीकरण आ गए, a प्लस बी बराबर 60, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इसको विलोपन विधि से सोल्व करेंगे या फिर प्रतिस्थापन विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो अपने पास समीकरण क्या है, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। क्या कर सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी को यदि मैं डायरेक्टली जोड़ दूँ तो a और a जोड़कर 2a हो जाएगा, लेकिन b है वो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कहते हैं विलोपन विधि, ठीक है। तो मैंने प्लस लगा दिया तो a और a क्या हो जाएगा 2a, b से b कैंसिल हो गया और 60 प्लस 30 90, तो 2a बराबर 90, तो a बराबर कितना 45। तो बोलो a की वैल्यू अपने पास प्राप्त हो चुकी है 45 डिग्री। अब वापस क्या करना है, a का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए। तो यहाँ लिखूंगा कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये बन जाएगा 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री प्राप्त हो जाएगा b का मान। लास्ट में क्या लिख लोगे, अतः a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और जो आपको मैंने होमवर्क दिया है प्रश्नावली 6.1, ठीक है, 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक ये सोल्व करने हैं। और जो भी आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं वे कमेंट में कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको लिया जाएगा, अन्यथा फिर आगे बढ़े जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।